तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आप लोग को जैसा कि पता होगा कि मैं सेट 1 का पार्ट 5 तक सॉल्यूशन ले चुका हूं, है ना। तो यहाँ पे हम आज का न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो न्यूमेरिकल्स आपका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो ये पार्ट 6 है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, वो सारे भी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखते हैं आज किस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, है ना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा इतना सा कर दीजिए यार, आप लोग चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। नवाबा बोर्ड आभा 2 चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें थोड़ा सा मनोबल मिले और हमें अच्छा फील हो, है ना। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए हम आपके सॉल्यूशंस पर चलते हैं। मैंने 57 तक शायद आपको करा दिया था, है ना। और उसमें से वर्तुल चक्रीय प्रवाह जो था 2 क्षेत्रीय मॉडल का, ये भी आपको करवा दिया था और मैंने बता दिया था कि बाकी क्षेत्रीय मॉडल का आप एक बार देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और मुद्रा के कार्य को भी मैंने डबल स्टार बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आ जाता हूँ, जो 5-5 नंबर वाले हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको 5-5 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। तो पहला 58 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है कि उत्पाद विधि से किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद की गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको जीडीपी का मतलब समझना होगा कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, उसके बाद आप इस न्यूमेरिकल को बना पाएंगे और उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करनी थी। तो ये एक तरह से न्यूमेरिकल ही है, समझ लिए। आपको एक न्यूमेरिकल की सहायता से मैं इसका उदाहरण बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और उत्पाद विधि से यहाँ पे आपको बताया गया है कि जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। पहले प्रश्न को आप अच्छे से समझा करें, नहीं तो फिर आप आंसर कुछ भी लिख के आ जाइएगा और नंबर अच्छा से नहीं मिलेगा। तो उत्पाद विधि यहाँ से पूछा हुआ है और किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि जीडीपी और जेएबी ग्रॉस वैल्यू जीपीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, जीवीए। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखा करें, है ना। बहुत सारे बच्चे वीडियो को स्किप कर देते हैं और वो बाद में समझ नहीं पाते हैं। तो जीडीपी का भी मतलब मैं समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि ये प्रश्न था आपका, मैंने जैसे कि बताया उत्पाद विधि से जीडीपी और उदाहरण सहित इसका करना था क्या, व्याख्या करना था। तो देखिए उत्पाद विधि है क्या। उत्पाद विधि से किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए एक वर्ष में, जो एक वर्ष होता है आपका, उसमें अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित मतलब मैं बताऊंगा कि मूल्य में वर्धन करना, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। जितना आपने उस वस्तु, उस कमोडिटी जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, उस वस्तु के प्राइस में, उसके मूल्य में, उसके, है ना, मूल्य में कितना उसमें आपने बढ़ाया, काम करके, उस पर काम करके आपने उसका कितना मूल्य बढ़ा दिया, वर्धित कर दिया, मूल्य वर्धित कर दिया। आप सारी चीज़ें ध्यान से सुने तभी समझ में आएंगी, है ना। अभी और भी अच्छे से नीचे बताऊंगा न्यूमेरिकल, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएगी और आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये परिभाषा मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखा कीजिएगा तब। उत्पाद विधि से किसी देश की घरेलू सकल के लिए क्या करते हैं, उत्पाद की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ष को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और अर्थव्यवस्था की सभी फर्म, जितने भी फर्में हैं, है ना, देश में तो एक फर्म नहीं है, बहुत सारे फर्म है, कम से कम हजारों लाखों फैक्ट्री हैं। तो सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित, जितना भी मूल्यवर्धन उनके द्वारा होता है, उसका योग निकालना होता है ना। तो देखिए जीडीपी बराबर मैंने सीधा लिख दिया कि अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का योग, कुल योग। डायरेक्ट कितना याद रख लीजिए, तो आप लंबा वाला लिख लीजिएगा परिभाषा, ये वाला, है ना। तो अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों का सकल मूल्यवर्धित का योग होता है। तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है GVA1 GVA2, ये वाला। चलिए फॉर्मूला पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये, तो ये वाला भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि जीडीपी को ही हम कह सकते हैं कि GVA1 मतलब कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, A1 मतलब कि पहला फर्म से आपने जो मूल्यवर्धन किया, GVA2 दूसरे का फर्म से जितना वैल्यू ऐड किया, तीसरे से जितना किया, AN से कितना किया, तो वो सारे का योग भी आप लिख सकते हैं। ये वाला लाइन आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे मैंने नीचे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, छूट गया था तो मैंने नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, नीचे मैंने लिख ही दिया है। आप जैसा मैंने बताया वैसा भी उतार सकते हैं। तो देखिए जीडीपी या GVA है क्या, दोनों सेम ही चीज़ें मैं बता दूँ। ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही चीज़ है। जितना भी उसमें आपने वैल्यू ऐड किया तो उसका आप कैसे निकालते हैं, तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है उत्पाद का मूल्य, उत्पाद किसे कहते हैं, और मध्यवर्ती, आपको मैंने बताया था कि मध्यवर्ती उपयोग क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो उत्पाद मतलब कि उत्पाद जो आपने बना दिया है, और मध्यवर्ती उपभोग मतलब जितने में आपने उसको अपने कोस्ट किया, आपने बनवा, मतलब कि उस पर काम करने से पहले जितना में आपने खरीद के लाया था, जितना उस पर आपने इन्वेस्ट किया था, है ना। तो उत्पाद जितना का आपने उत्पाद बना दिया प्रोडक्शन के लिए, मार्केट के लिए, जितना भी वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं उससे। बात की मैंने अभी आपने 70 रुपये में कोई चीज़ बनाया, लिया,
है ना, और उस पर काम किया। जैसे 70 रुपये का आपने क्या किया, मैदा लिया और उसको क्या बनाया, केक बना दिया, मैं बता रहा हूँ समझिए, और उसको 120 रुपये में बेच दिए दुकानदार को। तो आपने कितना वैल्यू इसमें ऐड किया, मैदा में आपने 50 रुपये ऐड किया। देखिए 70 और 50 120 होता है, तो 50 रुपये का मूल्यवर्धन आपने किसने किया, किसमें किया, मैदा पे किया। तो कुल जीडीपी क्या हो जाएगा आपका, 50 रुपया आपके देश का पूरा जीडीपी में जुड़ेगा। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपको कि क्या मैं बताने वाला। तो उत्पाद का मूल्य जितना कि आप प्रोडक्शन के लिए बना दिए और मध्यवर्ती उपभोग जितना मैं आपको ने उस पर खरीद के लाया था, रॉ मटेरियल का जितना दाम था। तो इसको उदाहरण में आपको ये देना है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं ये उदाहरण दिया हूँ। ये वाला लाइन मेरा छूट गया था, तो आप बगल में लिखिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा था, छूटा नहीं था, स्पेस नहीं बचा था, तो आपको बगल में स्पेस में ये लिख देना है। थोड़ा सा मेरा से ये वाला नीचे जो लिखा गया आपको एक ही लाइन में लिखना है। तो देखिए पहले यहाँ पे मैं वस्तु या पैदा करने वाला उद्यम मतलब कि कोई भी तरह का जो काम करने वाला आदमी है, पैदा करने वाला, पैदावार को देने वाले को हम किसान भी बोलते हैं, या कोई भी फार्म जितना भी है सभी को मैं यहाँ पे उद्यम में जोड़ दिया हूँ। उत्पाद का मूल्य जितना में वो बेच रहा है और मध्यवर्ती लागत जितना में उसने खरीदा था। समझ रहे हो, उत्पाद का लागत जितना मतलब कि बना के जितना में वो बेचा, और मध्यवर्ती लागत जितना में उसने क्या किया, वो खरीदा या रखा। और मूल्य वृद्धि मतलब कितना उसने नेट वैल्यू ऐड किया, कितना मूल्य में वर्धन किया, कितना बढ़ाया। तो देखिए बात के माने मैं कहानी के रूप में आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। और ये मैं इसलिए इतना अच्छे से बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है ना। और इससे आपका जीडीपी का जो आपका इस चैप्टर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए किसान क्या है, किसान सबसे पहले क्या करता है कि 200 रुपये लगाता है। बात के माने उसने अगर गेहूं लगाना है, मैं गेहूं का उदाहरण लेके चल रहा हूं, तो गेहूं का वो बीज लेके आया, उस पर उसने क्या किया, फर्टिलाइजर जिसको आप बोल सकते हैं कि खाद मतलब कि छिड़का, है ना। और वीड्स को ख़त्म करने के लिए जितने भी खरपतवार थे उसके लिए क्या किया, कुछ मतलब कि दवाइयाँ लेके आई। कभी कभी पौधों के लिए जो बीमारी हो गई तो उसके लिए दवाई लेके आई, तो दवाई लेके आया, तो उसके लिए कम से कम उसने 200 रुपये मान के चलता हूँ मैं कि उसको कॉस्ट पड़ा, इतना का कॉस्ट उसको पड़ा, तो उसको मध्यवर्ती लागत में लिख दिया मैंने। अब बात के माने जब उसने गेहूं तैयार कर लिया तो मार्केट में उसने 600 रुपये में बेचा, है ना। किसको बेच दिया, बाजार में, या आटा मिल को बेच दिया। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आटा मिल को उसने 600 रुपये में बेच दिया। तो देखिए मूल्य में कितना वर्धन हुआ, 400 रुपये का। कितना का, 400 रुपये का। तो उसने तो 400 रुपये का यहाँ पे मूल्य वर्धन किया। अब देखिए ये आटा मिल तो उससे 600 रुपये में, 600 रुपये अब जो दिख रहा है 600 रुपीज़ में आपको उसने लिया और उसको मैदा बना दिया आटा को। और बाजार में उसने, बात की मैंने किसान तो रॉ मटेरियल दिया, यहाँ पे गेहूँ दिया, तो गेहूँ से फिर आटा बनाकर या फिर मैदा बनाकर, जो भी समझे, मैदा समझ लीजिए, 900 रुपये में उसने बाजार में बेच दिया। तो उसने कितना मूल्य का वर्धन किया, 600 से 900। तो यहाँ पे 300 रुपये आपका मूल्य वृद्धि में ऐड होगा। अब देखिए बेकर जो कि समझिए कि वो केक बना रहा है, बेकर कुछ भी बना सकता है, बात की मैंने वो आटा से कुछ भी वस्तु बनाता है वो बेकर। तो 900 रुपये में उसने 1300 रुपये में बनाया कोई भी तरह का, जैसे कि आपका केक हो गया या कोई भी जितना भी आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे मार्केट में मैदा से बनी हुई, पेड़की हो गया, कुछ भी तरह का वस्तु आप समझ सकते हैं। तो उसने 1300 रुपये में उसको कुल बनाकर सारी तरह के मतलब कि बेकरी में जितनी भी चीज़ें होती है उसको बनाकर बेच दिया, है ना। बेकरीज में जो चीज़ भी आती है, तो उसने कितना मूल्य का वर्धन किया, 400, है ना। और एक दुकानदार जो कि उस बेकरी वाला से जुड़ा हुआ है ना, बेकर से, और वो बेकर से 1300 रुपये में सामान ले लेता है और 1600 रुपये में मार्केट में, है ना, कस्टमर्स को बेच देता है जो दुकानदार में खरीदने दुकान में खरीदने जाते हैं। तो उसने कितना मूल्य का वर्धन किया, 300 रुपये। देख रहे हैं ये 300। तो देखिए ये तो आपका कुल उपभोग की उत्पाद का मूल्य कुल कितना हो गया, उत्पाद का कुल मूल्य देखिए कितना है, 4400 रुपये यहाँ पे देखिए। और इसका कितना हो गया, मध्यवर्ती लागत 3000। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ ये देखिए आप, 1400 रुपये का बढ़ोतरी हो गया, है ना। तो यहाँ पे सकल मूल्य वृद्धि जो आप देख रहे हैं ये 1400 आपका आंसर आया है, जो कि जीडीपी में आपका काउंट होगा। अब आपको जीडीपी का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जितना का मूल्य वर्धन पूरे मार्केट में एक चक्र में हो जाता है वो जीडीपी में पूरा काउंट हो जाता है। तो 400, 300, 400, 300, ठीक है। इसी तरह का मूल्य प्राइस यहाँ पे मैंने ऐड किया। GDP1 मतलब कि पहले फॉर्म से दूसरे मतलब कि स्टेप से तीसरे स्टेप से सभी स्टेप का ये योग एक तरह से जीडीपी में ऐड हो गया, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, तो ये पूरा आप लिखिएगा तब जाके आपको 5 नंबर मिलने वाला है। तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है। अब 58 का देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए चलते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। देखिए 58 नंबर का और में क्या प्रश्न है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन, आपको ये समीकरण दिया हुआ है ना, है तो स्वायत्त व्यय में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने पर, है ना, स्वायत्त व्यय में 50 करोड़ की वृद्धि करने पर संतुलन निर्गत पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करनी है ना। तो ये भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कैसे बनेगा। स्वायत्त व्यय मतलब समझ रहे, इन्वेस्टमेंट को ही स्वायत्त व्यय यहाँ पे कहा गया है। देखिए
तो देखिए आपको ये वाला आपको समीकरण दिया हुआ है, जहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, उपभोग होता है, याद रखिएगा, है ना। स्वायत्त जो उपभोग हुआ, जितना कि मिनिमम कॉस्ट पड़ता है, जितना कि आपका धनराशि, उससे ज़्यादा आप नहीं घटा सकते हैं। जैसे कि जो आपका दैनिक जो जरूरी है वो आपका C' में चला जाएगा। B आपका MPC हो गया, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और Y मतलब क्या हो गया, आय हो गया, आय मतलब इनकम, ठीक है। तो देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है, ये समीकरण मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको, है ना। तो और ये वाला समीकरण का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला। तो आप यहाँ से आप दोनों को जब देखिएगा, ये वाला और ये वाला देखिए एक तरह से ध्यान से, और दोनों में आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। C' का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 50 हो जाएगा। C' क्या था, स्वायत्त उपभोग। और B का वैल्यू भी आपको कितना मिल गया, 0.5 MPC का। और MPC का आपको वैल्यू पता है कितना से कितना तक होता है ना। तो Y का यहाँ पे वैल्यू आपको निकालना है, जो कि आपका आय क्या होगा, ठीक है, स्वायत्त। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि आई क्या होता है, आई मतलब निवेश होता है, व्यय होता है, जो कि 50 करोड़ रुपए यहाँ तो दिया हुआ है। और इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि इससे वाई से कनेक्टेड है, आई से। तो आई से कैसे कनेक्टेड है, आई इज इक्वल टू C प्लस आई, ठीक है, उपभोग प्लस निवेश। आप देखिए कोई भी आय है तो कितना रुपए, मतलब कि या तो उपभोग करेगा उतना रुपए का, या तो निवेश करेगा, समझ रहे हैं। जैसे कि आप 100 रुपये कमाए हैं, आज बाजार में आपका आय हुआ 100 रुपये का, तो 50 रुपये का आप खाना पीना में लगा दीजिएगा और 50 रुपये का इन्वेस्ट कीजिएगा, रखिएगा, या तो बैंक में रखिएगा या कहीं पे किसी मार्केट में लगाइएगा। तो उपभोग प्लस निवेश का आपका फॉर्मूला होता है। ये संतुलित बाजार का मैं बात कर रहा हूँ, संतुलित मार्केट में जब संतुलन होता है तब। तो ये वाला फॉर्मूला में आपका उपभोग और निवेश में C प्लस आई दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप C का वैल्यू आपको देखिए दिया हुआ है, C का वैल्यू यहाँ से आपको निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे C का वैल्यू दिया हुआ है ना, देख रहे होंगे आप समीकरण 1 से। तो देखिए मैंने इक्वेशन 1 से यहाँ पे लिख दिया है। तो C का वैल्यू यहाँ पे 10 का 10 मैंने यहाँ तक रख दिया। और आई का वैल्यू जैसे कि 50 करोड़ यहाँ दिया हुआ था, तो 50 आपको करोड़ में आपका आंसर आएगा, इसलिए 50 ही डायरेक्ट लिख रहे हैं। 50 करोड़ आप नहीं लिखने का जरूरत है, पूरा 0 बढ़ा के सिर्फ 50 लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि 50 करोड़ के ही, उसी के आप क्या बोल रहे, रेशियो में निकाल रहे हो, उसी के अनुपात में निकाल रहे हैं, उसी के डायरेक्ट रिलेशन में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 0 उतना देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो वाई में यहाँ पे आपको समीकरण हल करना तो आता ही होगा कि वाई वाला टर्म जाके ऊपर साइड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये घट गया है, और यहाँ पे 50 प्लस 50 हो गया, तो जो कि 100 हो जाएगा। और आपको पता होगा 0.5 वाई इज इक्वल टू, जो कि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कॉमर्स वाले और साइंस वाले तो समझ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आर्ट्स वाला देख लीजिएगा। 100 यहाँ पे वाई हो गया, तो ये 0.5 यहाँ पे बटा में चल जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100/0.5, ठीक है। और ये पॉइंट ऊपर हटाइएगा तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा। कैसे आ रहा है मैं बता रहा हूँ। और 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 100 गुने 200, 100 गुने 2 कितना हो जाएगा 200, ठीक है। कटाने आपको समझ में आ गया होगा कितना आंसर आया, 100 गुने 2 कैसे आया, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, सुनिए। 100/0.5 था, फिर से 0 हटाइएगा, यहाँ पे 10 से गुना होगा, क्या कि दशमलव के बाद एक संख्या है, ठीक है। तो 10 से गुना कीजिएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 से एक बार कटा दीजिए, 5 दूना 10, तो देखिए 100 गुने 2 बचा तो 200 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 200 करोड़ आपका वाई आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे आंसर में लास्ट में क्या लिख देना है कि अतः स्वायत्त व्यय में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने पर निर्गत में कितना हो जाएगा, 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। वहाँ पे निर्गत में पूछाया था कि कितना गुना की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए मैं थोड़ा सा मुझे एडिटिंग में दिक्कत हो रहा है, तो मैं लंबा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा एरर आ जा रहा है, तो मैं ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ। और 59 और 59 का ए और बी मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, जो कि आज ही मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सारी वीडियोज आप इकोनॉमिक्स की कर लो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। मॉडल पेपर का सोल्यूशन तो आपको करके ही करके जाना है, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों।